हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में आरपीएफ एसआई का दोस्तों जो 13 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट का, ये फर्स्ट शिफ्ट नहीं है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसको देखें दोस्तों क्वेश्चन कि कौन कौन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए पूरा जितना भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट का, तो आप दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मैं वहाँ पर दोस्तों शाम को तीनों शिफ्ट का पीडीएफ डाल देता हूँ, ठीक है, जब पेपर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो देखिए दोस्तों पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, जानते हैं। 1526 में पहली हुई थी, 1556 में दोस्तों दूसरी हुई थी, और उसके बाद दोस्तों 1561 में तीसरी हुई थी। ठीक ना, तो तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी दोस्तों, ये पूछा था। तो देखिए दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाव के बीच दोस्तों हुई थी। ठीक ना, सदाशिव राव भाव दोस्तों एक मराठा थे, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच दोस्तों हुई थी। कब हुई थी तो पूरा डेट भी याद कर सकते हैं, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई थी। ठीक ना, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था। देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन ये करवा रखा है, ठीक ना, कि अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है दोस्तों। तो देखिए CAG यानी कैग से दोस्तों इसका उल्लेख है। कैग मतलब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से दोस्तों संबंधित है अनुच्छेद 148। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति की इलेक्शन में कौन कौन शामिल होता है। तो देखिए इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति के इलेक्शन में दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और देखिए दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था। राज्यसभा का उल्लेख दोस्तों 80 में किया गया है, ठीक ना। और यहाँ से दोस्तों दोनों सदनों यानी ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। अगर आपने पढ़ा होगा तो एकदम आपका इसका आंसर सही दिए होंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि नमस्ते स्क्रीन नहीं दोस्तों स्किन है। नमस्ते स्किन का फुल फॉर्म पूछा था दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए नमस्ते स्किन का फुल फॉर्म नेशनल एक्शन मैकेनाइड सैनिटेशन इकोसिस्टम हो जाएगा इसका, ठीक ना। नमस्ते स्कीम का फुल फॉर्म पूछा था। अगला दोस्तों पूछा था कि यूपीएससी का उल्लेख किस भाग में है दोस्तों। तो देखिए यूपीएससी का उल्लेख दोस्तों भाग 14 में है, है। अगर अनुच्छेद पूछता है दोस्तों तो अनुच्छेद हो जाता है अनुच्छेद 315 से 323 के बीच दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। इसके बारे में, इसके प्रावधानों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 315 से 323 के बीच बताया गया यूपीएससी के प्रावधानों के बारे में। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम में कश्मीर ने कितने मेडल जीते हैं। देखिए दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था दोस्तों कश्मीर में, उसमें दोस्तों कश्मीर दोस्तों शीर्ष स्थान पर आया था, ठीक ना, पहला स्थान पर आया था। उसमें दोस्तों कितने मेडल जीते हैं दोस्तों। तो देखिए 26 स्वर्ण जीता गया है, 25 रजत और 25 कांस्य जीता है दोस्तों कश्मीर ने, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि किसान महासभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो देखिए किसान महासभा की बात कर लेते हैं। तो इसकी बैठक दोस्तों 1936 में की गई थी, ठीक ना। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों इसकी बैठक हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देख लेते हैं। जनसंख्या से तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है दोस्तों, जनसंख्या से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछा था कि सबसे कम जनसंख्या किसके शासित प्रदेश की है दोस्तों। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो लक्षद्वीप की सबसे कम जनसंख्या है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे दोस्तों तो सबसे ज़्यादा की बात कर लेते हैं तो दिल्ली की सबसे ज़्यादा है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे दिल्ली की ज़्यादा है। लेकिन राज्य में पूछ ले दोस्तों तो राज्य में उत्तर प्रदेश की है और कम दोस्तों सिक्किम की है, ठीक ना। सिक्किम की कम है राज्य के मामले में, और ये केंद्र शासित प्रदेश के मामले में ज़्यादा दिल्ली की और कम दोस्तों लक्षद्वीप की। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है। साक्षरता किस राज्य की सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य की है। तो देखिए दोस्तों मैंने चारों ऑप्शन दे दिया है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो केरल की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप, उसके बाद तीसरे नंबर पर मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक ना। तो जो ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों हमारे हिसाब से केरल ही दिया होगा। तो केरल का सबसे ज़्यादा है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में साक्षरता दर। सबसे कम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सबसे कम साक्षरता दोस्तों बिहार की है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि एयर टू एयर मिसाइल किसको सौंपा गया है। तो देखिए दोस्तों एयर टू एयर मिसाइल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो DRDO को सौंपा गया है, DRDO को, ठीक ना। DRDO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो 1958 में हुई थी। और DRDO से क्वेश्चन पूछ भी रहा है, ठीक ना। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी दोस्तों, और इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है, ठीक ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है।
अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था अनाज के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, अनाज से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सो नदी से भी क्वेश्चन पूछा था, तो नदी वाला भी क्वेश्चन नहीं मिल पाया। प्रायद्वीपीय नदी की 12 मास बहने वाली नदी, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा था। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पर्यावरण दिवस कब चालू किया गया था दोस्तों, तो देखिए पर्यावरण दिवस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पर्यावरण दिवस की स्थापना दोस्तों 1972 में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्टॉकहोम में दोस्तों की गई थी। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं तो थोड़ा गलती हो जाता है, क्योंकि मोबाइल से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो ये थोड़ा लिखने में गलती हो जाता है। तो स्टॉकहोम में किया गया था दोस्तों 1972 में पर्यावरण दिवस की स्थापना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है कि गिरफ्तारी और रियासत से जुड़े, गिरफ्तारी और शिकायत, रियासत है कि गिरफ्तारी और शिकायत होना चाहिए यहाँ पर। गिरफ्तारी और शिकायत से जुड़े कुछ मामलों में सुरक्षा के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो देखिए दोस्तों इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 22 में दोस्तों इसका उल्लेख है गिरफ्तारी और उसकी शिकायतों से जुड़े मामले में, ठीक ना। और वाला देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि 20-37 किसके हेड हैं दोस्तों, तो देखिए 20-37 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, ठीक ना 20-37। तो ये थे दोस्तों आपके सेकेंड शिफ्ट के 13 दिसंबर के क्वेश्चन, ठीक ना RPF SI के। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो आपको ही फायदा होगा। आगे आने वाले बहुत एग्जाम है दोस्तों, उसका एनालिसिस भी करवाएंगे हम लोग और प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।